चिड़िया स्टूडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और हम आज बात करने वाले हैं लाइटिंग की कि आर्नोल्ड में लाइटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लाइटिंग का मकसद क्या होता है। लाइटिंग को हम करते हैं बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को रियल दिखाने के लिए। ये बिल्कुल माया जो होता है वो रियल लाइफ की तरह काम करता है कि अ, अगर दिन में सन होगा तो हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर सन नहीं है या फिर लाइट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसी बेस पर हमारा माया काम करता है। ठीक, अभी जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा ये मेरे एक व्यू पॉइंट है और लाइटिंग के लिए हम रेंट इंजन का यूज़ करते हैं। लाइटिंग के लिए हम रेंट इंजन को यूज़ करते हैं। रेंट इंजन वीरे हो सकता है या फिर आर्नोल्ड हो सकता है या फिर रेंटमैन हो सकता है या फिर रेडशिफ्ट होता है। ये बहुत सारे रेंडर हैं हमारे पास, ठीक? इनकी हेल्प से हम अपने सीन में लाइटिंग करते हैं, वो मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। अब जैसे क्या है कि मैंने एक प्लेन लिया है यहाँ पे और उसको मैंने स्केल किया, हार्ड प्रेस करके और उसके सेगमेंट थोड़े कम कर लेता हूँ, कुछ इतने। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक मैश ली है, ठीक है, फाइन, इसको मैं यहाँ रखता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन पे मुझे लाइट्स लगानी है, तो लाइट्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि आर्नोल्ड के अंदर आएँगे और यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है और मैं इसको अनटॉक कर लेता हूँ। इन सबको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक। जितने भी रेंडर इंजन होते हैं, चाहे वो वीरे हो, आर्नोल्ड हो, रेडशिफ्ट हो, उनकी खुद की लाइट होती है और उन्हीं से ही हम रेंडर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 तरह की लाइट है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह की लाइट है मेरे पास और मैंने एरिया लाइट को मैंने क्लिक किया, तो मुझे एक लाइट देखने को मिल गई और मैं इसको स्केल करता हूँ। स्केल करने के बाद मैं ऊपर लेके गया और अभी फ़िलहाल जो इसकी डायरेक्शन है वो इस पॉइंट की तरफ है, इधर की तरफ। मैंने ई प्रेस किया, इसको मैं रोटेट किया, ठीक? और मैं इसको स्केल करता हूँ, ठीक है? फाइन कुछ ऐसा। ये मुझे कुछ ऐसे देखने को मिल गई। इसका सीन क्या है ना कि अभी लाइट तो लग गई बट मुझे देखने को नहीं मिल रही कि आखिर लाइट कैसी है, क्या लगी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम आर्नोल्ड के अंदर जाएँगे और यहाँ पे रेंडर का ऑप्शन है, ठीक है? मैं इसको भी अनलॉक कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है? और ये हमारा आउटलाइनर है ये वाला ऑप्शन, इसमें देखेंगे आप जितनी लाइट्स लगेगी वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं रेंडर पे क्लिक करूँगा, रेंडर काम क्या करेगा कि आपके सीन में जो लाइट है, जितने मटेरियल है, उनको दिखाएगा कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो रियल लाइफ में कैसे लगेंगे। तो उसके लिए हम रेंडर करेंगे। रेंडर जिस रेंडर इंजन की लाइट सीन में लगी हुई है, उसी रेंडर इंजन से हम रेंडर करते हैं। मैंने लाइट यूज़ की है सारी आर्नोल्ड की, तो मैं आर्नोल्ड से ही रेंडर करूँगा। मैंने रेंडर पे क्लिक किया, ठीक? और अभी मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है? अगर आपको रेंडर व्यू आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये वाला पैनल, ठीक? अब अगर मैं देखूँ तो मुझे रेंडर में कुछ भी देखने को नहीं मिला, सिर्फ़ ब्लैक देखने को मिल रहा है। अब इसका जो मोस्टली रीज़न होता है, वो ये होता है कि हमारे सीन में लाइट तो है बट उसकी इंटेंसिटी कम है, मतलब लाइट हमने कम जला रखी है। तो मैंने लाइट को सिलेक्ट किया और मैं आता हूँ एट्रीब्यूट्स के अंदर, यहाँ पे इंटेंसिटी है 1 है और यहाँ इसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। इंटेंसिटी मैंने इंक्रीज़ की है, मे बी हम 20 कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो ये देखने को मिल गया और मैं इसको रेंडर निकालूँगा दोबारा। मैंने इसको रिफ्रेश पे क्लिक किया, ठीक है? अब भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा। अभी मैं थोड़ा एक्सपोज़र भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है? मे बी कुछ इतना और मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। फाइन ये रहा, ठीक। तो अब देखेंगे कि ये लाइट्स मेरी ऊपर से लाइट पड़ रही है और ये दोनों ऑब्जेक्ट मुझे दिखने लगे हैं। तो इन केस अगर आपके सीन में भी ऐसा हो रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहे हो, तो आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा या फिर एक्सपोज़र को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ठीक है? दोनों में हल्का-सा फ़र्क है, ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होता है एक-दूसरे के, ठीक है? अभी मैं करता हूँ एक्सपोज़र में इंक्रीज़ कर लेता हूँ, मे बी 6 कर लेते हैं। 6 और मैंने एंटर किया और मैं इसको यहाँ से एंटर निकालता हूँ, फाइन ये रहा। तो जिस तरह मैं इंटेंसिटी या फिर एक्सपोज़र इंक्रीज़ करता जाऊँगा, उतनी मेरी सीन में लाइट तेज़ होती जाएगी। फिलहाल मैं कर लेता हूँ, मे बी 10 सही रहेगा और मैंने एंटर किया, ठीक है? 10 में बहुत ज़्यादा बर्न हो गया, तो मे बी 8 सही तरीके से इसमें काम करेगा, ठीक है? और यहाँ पे हम लाइट का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कलर्स में आया और मैंने यहाँ से लाइट में चेंज किया, लाइक इन केस आप अगर अगर आपको सियान चाहिए, तो आपने सियान पे क्लिक किया, ठीक है? और मैं रेंडर करूँगा यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे सियान देखने को मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली हम व्हाइट के प्रेफ़र करते हैं, व्हाइट या फिर हल्की-सी येलो, ठीक। अभी क्या है कि जब भी मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ, तो ये मुझे बार-बार रेंडर करना पड़ रहा है यहाँ से।
आप इसका लाइव रेंट भी चेक कर सकते हैं। लाइव का आइकन हमारा ये है जिसको हम आईपीआर बोलते हैं। आईपीआर पे आपने क्लिक किया, तो अब ये क्या है कि आप अपने सीन में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं व्यू पॉइंट को रोटेट कर रहा हूँ तो आप देखिएगा इसमें मुझे मुझे साथ के साथ देखने को मिल रहा है। ठीक। अभी आर्नोल्ड रेंट व्यू की बात करूँ यहाँ पे, कि ये हमारे पास अल्फ़ा है। ये आइसोलेट एक्चुअली, ठीक है? मतलब आपने सेलेक्ट करें किसी को तो आइसोलेट हो जाएगा। ये आरजीबी है, 3 कलर ये 3 कलर होते हैं हमारे पास, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इस पे क्लिक करेंगे तो ये रेड दिखाएगा, ठीक है? और फिर ग्रीन और फिर ब्लू। यहाँ पे आरजीबी होना ज़रूरी है, ठीक है? ये अल्फ़ा को दिखाता है बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट, जो हम शैडो वगैरह में यूज़ यूज़ करेंगे। ये 1/1 है रेशियो, ठीक है? और ये जो है ये वाला ये रीजियन, रीजियन का मतलब ये है कि लाइक मैंने इसका सेक्शन बनाया है यहाँ पे, और अब मैं कुछ भी अप्लाई करूँगा तो सिर्फ़ वो मुझे रीजन ही अपडेट करके देगा, बाकी और जगह अपडेट नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये है कि मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है, कि ये सिर्फ़ इतने पोर्शन को रेंडर करके देगा। जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उसको रेंडर करने में उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है? और ये एक्सपोज़र है कि आपको कितना एक्सपोज़र रखना है। ये सिर्फ़ सीन के लिए है, मैंने 0 प्रेस किया है। ठीक, तो मैं रीजन को यहाँ से बंद कर लेता हूँ फिलहाल, वो भी पूरे को रेंडर करके दे रहा है। अब अगर मैं आगे रेंडर सेटिंग्स में जाऊँगा, ठीक है? अब इंटेंसिटी और एक्सपोज़र मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लाइट शेप है कि आपको लाइट शेप कैसी चाहिए। ये क्वाड चाहिए या फिर सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी, मतलब लाइट हमारी सिलेंडर की शेप में होगी, ठीक है। इसको आपने रोटेट किया लाइट को फिर भी ई प्रेस करके, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है लाइट का, ये असली लाइट को एमिट कर रहा है, और जो ये वाला हिस्सा है वो, ये वाला वो वहाँ से वो लाइट एमिट नहीं हो रही है, ठीक है। तो मे बी सिलेंडर लाइट है, और इसके बाद अगर मैं डिस्क पे आऊँ, ठीक है, तो एक डिस्क बन जाएगी कुछ इस तरह, और साइज़ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं इसका यहाँ से। तो मैं इसको क्वाड ही रख के चलता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्रेड का ऑप्शन है, ठीक है, फाइन, यहाँ पे नीचे। स्प्रेड का मतलब ऑब्वियसली कितनी लाइट आपको फैलानी है, तो इन केस स्प्रेड को मैं थोड़ा कम करूँगा, ठीक है। तो देखो, ये है ना लाइट हमारी सिर्फ़ इतनी ही देखने को मिलती है। मतलब लाइट पहले बहुत स्प्रेड हो रखी थी, अब मैंने साइज़ कम कर दिया। और दूसरी बात, जितना स्प्रेड का साइज़ ज़्यादा होगा, उतनी शैडो हमारी सॉफ्ट बनेगी। अब जैसे स्प्रेड इस वक़्त 0 है, ठीक है? यानी जो रेक्टेंगल का साइज़ है, वही हमारी लाइट का साइज़ यहाँ पे देखने को मिल गया। अगर आपने इसको चेंज किया स्लेंटर में, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, सॉफ्ट ही देखने को मिलेगा। इसके एजेस अगर, लेकिन अगर डिस्क पे जाऊँगा तो मुझे हार्ड देखने को मिल जाएँगे यहाँ पे। ठीक, अगर आप स्प्रेड को इंक्रीज़ करोगे, तो लाइट हमारी स्प्रेड होगी, ठीक है? और जो शैडो है, जो एजेस हैं, उसके शैडो हमारे सॉफ्ट हो जाएँगे, ठीक? तो मैं यहाँ पे क्वाड पे करके ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक। एक चीज़ और, कि अगर आप स्प्रेड को कम करेंगे ना, तो लाइट की इंटेंसिटी हमारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारी लाइट है ना एक ही जगह पे इकट्ठी हो रही है, वो फैल नहीं रही है, रेज़ उसकी नहीं निकल रही है, ठीक। और यहाँ पे है हमारे पास रेज़ोल्यूशन, जितना इंक्रीज़ करते जाओगे उतना लाइट का रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। राउंडनेस का मतलब ये है कि जैसे मैंने स्प्रेड को भी थोड़ा कम किया और राउंडनेस को थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, फाइनली जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े राउंड हो जाएँगे यहाँ से। ये देखो, कुछ ऐसा, ठीक है। और फिर सॉफ्ट एजेस भी है, ठीक है, इनको इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ से एजेस ऐसे सॉफ्ट हो जाएँगे, फाइन, ये रहे, ठीक है। अब ये राउंड तो है, ठीक है, स्प्रेड भी क हमने कम कर रखा है, लेकिन स्प्रेड कम करने के बाद इन केस अगर हमें एजेस को सॉफ्ट रखना है, तो हम यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं, फाइन। और सैंपल्स का मतलब ये है कि इन केस अगर आपकी लाइट में ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम सैंपल्स का यूज़ करते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और हाँ, नॉर्मलाइज़ भी है। नॉर्मलाइज़ काम कैसे करती है? कि जैसे मैंने अभी फ़िलहाल स्प्रेड मैंने क्लिक कर रखा है और मैं जस्ट राउंडनेस को थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। इंटेंसिटी थोड़ी इंक्रीज़ की मैंने लाइट के। अभी फ़िलहाल मैं साइज़ थोड़ा कम करता हूँ इसका, मेबी कुछ इतना, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँगा ध्यान से, ठीक है, मैंने काफ़ी लाइट का साइज़ कम किया, और मैं बेसिकली एक रेंटा निकालता हूँ। आईपीआर मैंने बंद कर रखा है और मैंने एक रेंटा निकाला और मैं उसको यहाँ सेव करूँगा रेंटा, ठीक है, ये रहा। यहाँ से सेव कर सकते, ठीक, ये यानी साइज़ कम है, मैंने साइज़ को इंक्रीज़ किया थोड़ा, और मैंने फिर दोबारा रेंटा निकाला, ठीक है। अब अगर मैं देखूँगा तो साइज़ मैंने कम ज़्यादा किया है और मैंने इसको भी सेव किया। तो अगर हम बिफ़ोर एंड आफ्टर देखेंगे,
ठीक है? यहाँ पे हमारी शैडो थोड़ी हार्ड बन रही है, ठीक है? लेकिन जब मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया तो हमारी लाइट की इंटेंसिटी हल्की-सी कम हो गई और शैडो हमारी सॉफ्ट हो गई है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं नॉर्मलाइज़ को अनचेक करके रखता हूँ, ठीक है? अनचेक करने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा रैंकर है, ठीक है? अनचेक करने के बाद मैं रैंकर निकालता हूँ दोबारा, ठीक है? फाइन ये रहा, ठीक? और मैं आईपीआर इस वक़्त यूज़ कर लेता हूँ कि अब मैं साइज़ कम करता हूँ, ठीक है? अनचेक क्या है कि जितना आपका लाइट का साइज़ कम होता जाएगा, ठीक है? उतनी ही आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लाइक मैंने 20 लिया है, ठीक है? अभी यहाँ से इंटेंसिटी ये कम हो गई है, ठीक? अब अगर मैं लाइट को इंक्रीज़ करूँगा, स्केल करूँगा, तो हमारी इंटेंसिटी कम या फिर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? नॉर्मलाइज़ ऐसे काम कर सकता है, ऐसे काम करता है। अगर आप नॉर्मलाइज़ को चेक करके रखा है और आप लाइट को स्केल कर रहे हो, तो इतना कुछ ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल मैं नॉर्मलाइज़ को चेक करके रखता हूँ। अब यहाँ पे शैडो की बात करते हैं, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट की शैडो देखने को मिल रही है हमें, ये वाली, ठीक? ये शैडो जो है वो हमें देखने को मिलती है यहाँ से कास्ट शैडो। अगर कास्ट शैडो मैंने बंद कर दी, तो आप देखेंगे वो जो लाइट की वज़ह से जो शैडो जो प्रोड्यूस हो रही थी, वो बंद हो गई है। ठीक ये रहा, ठीक है? इन सबको मुझे डिलीट करना हो तो आप स्लाइड करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है? इन सबको भी और उसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि शैडो डेंसिटी मतलब शैडो की डेंस आपको कितना शैडो डेंस रखना है, अगर मैं उसको कम करूँगा, ठीक है? तो देखो वो थोड़ी लाइट होती जाएगी यहाँ से। 0 कर दूँगा तो बिल्कुल जैसे हमने कास्ट शैडो बंद कर दी, बिल्कुल वो ऐसे रिएक्ट करेगी। तो शैडो डेंस को मैं फुल करके रखता हूँ, तो थोड़ी डार्क शैडो चाहिए और यहाँ से शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी यहाँ पे ब्लैक है, मैंने उसको चेंज किया है रेड में, ठीक है? तो शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन ऑब्वियसली जो शैडो का कलर होता है वो ब्लैक ही होता है, तो हम ब्लैक ही रखेंगे, ठीक? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और लाइट्स के बारे में जानेंगे।